हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ एजुकेटर आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 10th के मैथ के चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन m प्लस वन वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एम प्लस वन वाई प्लस थ्री एम प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो हैज इक्वल रूट। ओके, यहाँ पे इक्वल रूट के लिए आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बाद में हेंस फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन, और फाइनली हमें रूट भी फाइंड आउट करना है, यानी कि y की वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम सॉल्यूशन स्टार्ट करें उससे पहले, यदि अभी तक आप लोगों ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर करना दोस्तों भूलना नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है, m प्लस वन वाई स्क्वायर प्लस सिक्स सॉरी माइनस सिक्स एम प्लस वन वाई प्लस थ्री एम प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो। ये चीज आपको गिवन है। इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन यानी कि ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के साथ कंपेयर करेंगे। कंपेयर विथ इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, एम माइनस वन। बी की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस सिक्स एम प्लस वन। और जो सी है उसकी वैल्यू थ्री ब्रैकेट में एम प्लस नाइन। नाउ यहाँ पे आपको कंडीशन कही है हैज इक्वल रूट। फॉर इक्वल रूट इक्वल रूट के लिए क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो होता है। तो यहाँ पे बी स्क्वायर इक्वल टू फोर ए सी ऐसा हो जाएगा। नाउ वैल्यू पुट कर दो माइनस बी, सॉरी बी की वैल्यू माइनस सिक्स एम प्लस वन। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस सिक्स ब्रैकेट में एम प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर। ए की वैल्यू सिक्स इंटू सिक्स एम प्लस वन, क्योंकि यहाँ पे सिक्स सॉरी एम प्लस वन है, एम प्लस वन। और सी की वैल्यू क्या है, इंटू थ्री एम प्लस नाइन। यहाँ पे सिक्स का स्क्वायर क्या होगा, थर्टी सिक्स। थर्टी सिक्स एम प्लस वन का स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस टू एम प्लस वन। और यहाँ पे फोर थ्री जा ट्वेल्व, और ट्वेल्व को यहाँ पे डिवीजन में जाने देते हैं, ट्वेल्व डिवीजन में गया, एम प्लस वन और एम प्लस सिक्स का मल्टीप्लीकेशन। तो एम इंटू एम करेंगे तो एम स्क्वायर होगा, एम इंटू नाइन करेंगे तो नाइन एम होगा, वन इंटू एम करेंगे तो क्या होगा, एम, और वन इंटू नाइन यानी कि नाइन। नाउ ट्वेल्व थ्री जा थर्टी सिक्स। नाउ अब यहाँ पे एम स्क्वायर है, यहाँ पे क्या होगा, थ्री के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, थ्री एम स्क्वायर प्लस थ्री टू द सिक्स एम प्लस वन, वन इंटू थ्री थ्री एम स्क्वायर। राइट लेफ्ट साइड लेंगे तो क्या होगा, माइनस एम स्क्वायर। नाइन प्लस वन टेन एम, इस साइड आएगा तो माइनस टेन एम माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो। नाउ थ्री एम स्क्वायर में जब वन एम स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये हर एक स्टेप के आगे therefore लगा देना। नाउ यहाँ पे जो आपके पास इक्वेशन बचता है, तो टू एम स्क्वायर माइनस फोर एम, थ्री माइनस सिक्स करेंगे तो क्या होगा, माइनस थ्री माइनस नाइन करते माइनस सिक्स, सिक्स इज इक्वल टू जीरो। नाउ डिवाइड बाय टू बोथ साइड, डिवाइड बाय टू बोथ साइड क्या होगा, एम स्क्वायर टू एम स्क्वायर डिवाइड बाय टू करेंगे तो एम स्क्वायर मिलेगा, माइनस फोर एम डिवाइड बाय टू करेंगे तो माइनस टू एम मिलेगा, और माइनस सिक्स डिवाइड बाय टू करें तो माइनस थ्री मिलेगा इज इक्वल टू जीरो। नाउ अब यहाँ पे जो दिमाग लगाने की चीज है वो क्या है, इस इक्वेशन को सोल्व करना है। तो ये तो सिंपल है,
ठीक है, -3 के ऐसे फैक्टर जिसका डिफरेंस क्या है आपको -2 मिले, तो ये सिंपली एम स्क्वायर -3m प्लस एम -3। फर्स्ट टर्म में से m कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे m-3 मिलेगा, यहाँ पे से 1 कॉमन निकालेंगे तो m-3 इज इक्वल टू 0। तो m-3 m माइनस सॉरी m+1 इज इक्वल टू 0। m-3 इज इक्वल टू 0 होगा और m+1 इज इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू 3 और m इज इक्वल टू -1। अब m इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या दिया आपको, हर एक जगह पे m+1 है, और m इज इक्वल टू 0, सॉरी m इज इक्वल टू -1। पहले -1 के लिए चेक करते हैं तो क्या होगा, -1 + 1 इंटू वाई स्क्वायर। यहाँ पे एक पार्ट खत्म हो गया, -6 -1 + 1 वाई और 3 -1 + 9 0। -1 + 1 0 हो जाएगा, 0 इंटू वाई स्क्वायर, -6 इंटू -1 + 1 0, 0 इंटू 6 यानी 0 इंटू वाई प्लस 9 - 1 8, 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है, यहाँ पे इसलिए ऐसा लिख देना, माइनस m इज इक्वल टू -1 इज नॉट पॉसिबल, m इज इक्वल टू -1 इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल वैल्यू नहीं है। फॉर m इज इक्वल टू 1 माइनस m इज इक्वल टू 3 के लिए, फॉर m इज इक्वल टू 3 के लिए, ठीक, तो 3 + 1 के डायरेक्टली अब आंसर लिखते जाओ, तो 3 + 1 4y स्क्वायर माइनस m+1 यानी कि 3 + 1 4, 4 6 जा 24, 24y 3 + 9 12, 12 3 जा 36 प्लस 36 इज इक्वल टू 0। डिवाइड बाई 4 कर देंगे, डिवाइड बाई 4 तो क्या मिलेगा आपको, वाई स्क्वायर -6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। और एक इसका फैक्टर है, एक इसके फैक्टर क्या हो गए, ठीक, वाई स्क्वायर -6y प्लस 9, तो ये y-3 के फैक्टर हो गए, 9 के ऐसे फैक्टर जिसका सम क्या हुए, 6 हुए, -6, तो 3 3 जा 9 और -3 प्लस -3 -9, तो y-3 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, इसे साइड में लिख देते, y-3 इज इक्वल टू 0 और y-3 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 3। सो m इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 3,3। जो आपको m की वैल्यू भी 3 मिली और y की वैल्यू भी क्या मिली, 3,3 मिली। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बट दोस्तों एक बार वापस हम पूरा सम समझ लेते हैं जिसके थ्रू 100% हमें इस क्वेश्चन के अंदर समझ में आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो इक्वेशन था, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एज इक्वल रूट के लिए क्या होता है, b² - 4ac इक्वल टू 0 होता है। ओके, तो पहले m+1 y स्क्वायर -6 m+1 y प्लस 3 m+9 इज इक्वल टू 0, कंपेयर विथ जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी के साथ कंपेयर करो तो एक ही वैल्यू क्या मिलेगी, ओके यहाँ पे सॉरी हम लोगों ने रॉन्ग लिख दिया, m+1 मिलेगा, क्या मिलेगा, m+1, बी की वैल्यू -6 ब्रैकेट में m+1 और सी की वैल्यू 3m+9। ना b² - 4ac के अंदर पुट करते तो b² - 4ac इज इक्वल टू हमने ऐसा लिख दिया, b² इज इक्वल टू 4ac। नाउ यहाँ पे b की वैल्यू, तो b की वैल्यू क्या है, -6 के -6 m+1, तो -6 m+1 का होल स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है m+1 और सी की वैल्यू क्या है 3 ब्रैकेट में m+9। नाउ 4 3 जा 12 होता है, 4 3 जा कितना होता है 12 होता है,
और ये 12 है वो इस साइड आ जाएगा डिवीजन में, और यहाँ पे -6 का स्क्वायर 36 और m+1 का स्क्वायर m² + 6 3m+1, सॉरी m² + 2m+1, m+1 का नॉर्मल स्क्वायर a² + 2ab + b² के अकॉर्डिंग। नाउ 12 3 जा 36 को 3 यहाँ पे बैठेगा, 3 अंदर की साइड मल्टीप्लाई कर तो 3 × m² यानी कि 3m², 3 2 जा 6m और 3 1 जा 3, और यहाँ पे m इंटू एम करेंगे तो m² मिलेगा, m इंटू 9 करेंगे तो 9m मिलेगा, 1 इंटू एम करेंगे तो 1m मिलेगा, और 1 इंटू 9 तो 9 मिलेगा। नाउ m² यहाँ पे प्लस में इस साइड आएगा तो -m², 9m + 1m 10m, 10m इस साइड आएगा राइट लेफ्ट साइड तो -10m, और +9 लेफ्ट साइड आएगा तो -9 इज इक्वल टू 0। नाउ यहाँ पे 3m² -m² करोगे तो 2m² मिलेगा, 6m - 10m करेगा तो -4m मिलेगा, 3 - 9 करेगा तो -6 मिलेगा। नाउ डिवाइड बाय 2 बोथ साइड, ठीक, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, m² - 2m - 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे -3 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिसका डिफरेंस क्या मिले हमें, -2 मिले, तो m² - 3m + m, ठीक, m² - 3m + m -3 इज इक्वल टू 0, और फर्स्ट टर्म में से m कॉमन निकालेंगे यहाँ पे फर्स्ट टर्म में से, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे m-3, और यहाँ पे तो कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है तो 1 कॉमन निकाल रहे हैं, m-3, m-3 कॉमन निकल तो यहाँ पे m+1, m-3 इज इक्वल टू 0, m+1 इज इक्वल टू 0, और मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि m इक्वल टू -1 लेके करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलता है 0, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसमें s, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है, a² प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, वहां पे बाजू में कोमा करके लिखा होता है a इज नॉट इक्वल टू 0, कभी a² का कोफिशिएंट 0 होता नहीं, यहाँ पे तो 0 हो गया तो इट इज नॉट पॉसिबल, तो -1 इज नॉट पॉसिबल। तो m की वैल्यू 3 के लिए, तो फॉर m इज इक्वल टू 3 के लिए y² इज इक्वल टू यहाँ पे पुट कर दो m+1, यानी कि 4 3 + 1, 3 + 1 क्या मिलेगा 4y², बाद में यहाँ पे 3 + 1 4, 4 6 जा 24 -24, और यहाँ पे 9 m+9 यानी कि 3 + 9 यानी कि क्या होगा 3 + 9 12, 12 3 जा 36। नाउ डिवाइड बाय 4 बोथ साइड, यहाँ पे बोथ साइड, तो क्या मिलेगा आपको y² - 6y + 9। नाउ यहाँ पे y² - 6y + 9 के फैक्टर क्या हो गए, तो उसके फैक्टर हो गए y - 3 y - 3, y - 3 इक्वल टू 0, y - 3 इक्वल टू 0, दो बार ले लेंगे तो y इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 मिल जाएगा। सो n की वैल्यू भी आपको 3 मिल रही है और y की वैल्यू भी आपको क्या मिल रही है 3,3 मिल रही। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर माय वीडियोस, हैव अ नाइस डे।